गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 23 दिसंबर, सुबह के बज गए हैं 10। हमें निकलना था 7 बजे, हम 3 घंटा लेट चल रहे हैं आज। और हम जा रहे हैं आज काकीनाडा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ। मौसम थोड़ा ठंडा है तो हम गर्मी खाने जा रहे हैं आंध्रा में। वैसे हमारा प्लान ठंड खाने का था, कुर्ग साइड जाने का था, बट उधर ये क्रिसमस के टाइम पे सब चीज़ें महंगी हैं और जो होम स्टे वगैरह जो थोड़े मतलब ठीक ठाक थे, जो हमें पता था, वो अवेलेबल नहीं है। सो हमने सोचा अब किधर जाएं, तो अभी हमें सबसे सस्ता और टिकाऊ आंध्रा जाने का ऑप्शन मिला। वहाँ पे भी एक अच्छा होम स्टे है काकीनाडा के पास, जहाँ मैं एक बार पहले रुका था। सो हम उधर जाएंगे, 2-3 दिन घूमेंगे और विजयवाड़ा होते हुए जाएंगे। सो होपफुली अच्छा खाने को मिलेगा आज, ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलेगा, बिकॉज आंध्रा में ब्रेकफास्ट भी अच्छा होता है, लंच भी अच्छा होता है। तो मील्स वगैरह खाते हुए जाएंगे। प्लान था प्रॉन्स खाने का, एक बहुत सही जगह है विजयवाड़ा में जहाँ बहुत मज़ेदार प्रॉन मिलता है, बट अब वहाँ मिलेगा या नहीं, बिकॉज़ ये बता रहा है हम 3 बजे वहाँ पहुँचेंगे 5 घंटे बाद। सो डाउटफुल है 3 बजे, तो वो 12 बजे के आसपास मैं पिछली बार गया था तो मिल गया था। तो चलिए आज अपने को कवर करना है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास, और हम जा रहे हैं हैदराबाद से काकीनाडा के पास। काकीनाडा शहर तो नहीं जा रहे हम, एक पास गाँव में है, वहाँ जा रहे हैं। कल फिर हम शहर भी जाएंगे काकीनाडा, और फिर काकीनाडा में 1-2 घूमने की जगह है, वो भी घूमेंगे। सो चलिए, सामने आप रोड देख सकते हो। अभी जस्ट हम अपने घर से थोड़ा आगे आए हैं। अभी हम ORR पे भी नहीं चढ़े, नाश्ता भी करना है अपने को। सो फटाफट चलते हैं ORR पे। ORR पार करके फिर हमें नाश्ता मिलेगा। ये आप ORR पे देख सकते हो, दोनों तरफ आप देखोगे तो कम से कम 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हमारे आगे हैं और ये फटाफट निकलती जा रही हैं। सो हमें लाइन में लगने के बाद 2-4 तो निकल भी गई वीडियो बनाने से पहले। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज नॉर्मली जब भी हम इस पॉइंट पे आते हैं, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो नॉर्मली ये खाली होता है, हमारी गाड़ी पहली या दूसरी होती है। आज बहुत है, इसका कारण यही है कि आज है सैटरडे और लंबा वीकेंड आ गया है। अब 4 दिन की छुट्टी है, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे क्रिसमस है, और जैसे हमारे बेटे का तो ट्यूसडे भी छुट्टी है, बॉक्सिंग डे करके उसको ऑफ मिला हुआ है। तो उसके कारण से ये भीड़ है, हर कोई बाहर जा रहा है। ये बड़ा कॉमन होता है हैदराबाद में। अगर आप किसी बड़ी छुट्टी के बाद वापस आ रहे हो तो वापस आने में भीड़ मिलती है, और अगर आप किसी छुट्टी के शुरू में जा रहे हो तो बहुत भीड़ मिलती है। जैसे हम ट्यूसडे वापस आएंगे तो मुझे फुल उम्मीद है कि इस रोड पे भयंकर ट्रैफिक मिलेगा। रोड चौड़ी है तो मतलब जैम नहीं होता, बट गाड़ियाँ बहुत होती हैं। ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है, जब भी 3-4 दिन की छुट्टी आती है ऐसा होता है कि जाने में भी ट्रैफिक मिलता है, आने में भी मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो हम ORR पे आ गए। अब इस पे 120 की लिमिट है और अपने को 50 किलोमीटर इसी पे जाना है। सो चलते हैं। ये आप सामने देख सकते हो, ये ORR है। नॉर्मली क्या होता है, ये खाली होता है और इस पे मैं अपना क्रूज़ लगा देता हूँ। इस पे 120 की लिमिट है, सो मैं 108 के आसपास का क्रूज़ लगा देता हूँ। अब 108 भी मैं क्यों लगाता हूँ, मैं आपको कारण बताता हूँ। हिंदू क्या बोलते हैं, रिलीजन में 9 नंबर बड़ा सही माना जाता है। सो मैं उसको जितना यूज़ हो सके कोशिश करता हूँ यूज़ करने की। जैसे आप अगर महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत भी 18 दिन की हुई थी, उसमें पांडवों की सेना में भी 18 कुछ वो थे, मतलब बटालियन या जो भी थे। सो मैं भी इसी हिसाब से चलता हूँ, तो इसलिए मैं 108 लगाता हूँ। बट आज मैं लगा नहीं पा रहा, उसका कारण ये है कि बहुत ट्रैफिक है। अगर मैं क्रूज़ लगा दूंगा तो मुझे ब्रेक मारते मारते जाना पड़ेगा, तो क्रूज़ लगाने का भी फ़ायदा नहीं है। वैसे क्रूज़ लगा दो तो एवरेज बड़ी सही देता है, बिकॉज़ गाड़ी अपने आप 108 पे चलती है, मुझे बस ब्रेक मारनी होती है। बट ये ट्रैफिक के कारण नहीं हो पा रहा। तो चलिए अब क्या करें। और ये ऑप्शन 108 लगाने का और कहीं नहीं मिलता मुझे, बस यहीं मिलता है। बिकॉज़ आगरा वाला भी जो एक्सप्रेस वे है उस पर 100 की लिमिट है, तो उस पर मैं 90 लगाता हूँ, 90 लगाता हूँ, जब मतलब मोस्टली खाली मिलता है वो तो। और यहाँ हम सब ने केला खा लिया, बेबी अभी भी खा रहा है। हम बहुत भूखे हैं और थोड़ा लेट हैं, तो कुछ नाश्ता भी नहीं हो पाया है, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अपने को 80-90 किलोमीटर पार करने के बाद नाश्ता मिलेगा, तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। ऑलरेडी 10 बज गए, आई थिंक 11 बजे तक मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो, अब अपना ORR छोड़ने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है और सामने बोर्ड आ गया एग्ज़िट 11 का, और अपने को इसी से ही निकलना है बाहर। अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा भी हुआ है विजयवाड़ा रोड 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर बाद ये एग्ज़िट आएगा, NH65 आएगा, ऊपर उसमें लिखा हुआ है NH65 पे ले जाएगा ये एग्ज़िट। सो हम इसी पे जाएंगे। सो चलिए, अब 1-1.5 किलोमीटर रह गया इस एग्ज़िट का, तो एग्ज़िट लेते हैं। हमारा एग्ज़िट 11 आ गया है और ये हमारे घर से एग्जैक्ट 70 किलोमीटर दूर है। तो हमारी गाड़ी 70 किलोमीटर चल चुकी है और अब हम एग्ज़िट 11 पे आ गए। रोड काफ़ी सही थी, पूरा एक्सप्रेसवे है ये, तो यहाँ पे 120 की लिमिट थी, तो हमें आने में आई थिंक 1 घंटा भी नहीं लगा 70 किलोमीटर कवर करने में।
और घर से निकले हुए 1 घंटा हो गया, 70 किलोमीटर कवर हो गए और अब हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की ओर। चलिए, प्लाज़ा है। ORR में क्या फंडा होता है कि जब आप एंट्री करते हो, मतलब जब आप ORR में आते हो, वहाँ पे भी एक टोल प्लाज़ा होता है, बट वहाँ पैसे नहीं कटते। वो बस ये रिकॉर्ड करता है कि आप कौन से प्लाज़ा से अंदर आए, और पैसे तब कटते हैं जब आप उससे बाहर जाते हो। तो ये हम अब बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पैसे कटेंगे। पहले जब वो ORR का टोल हमने आपको दिखाया शुरू में, वहाँ हमारे पैसे नहीं कटे। वहाँ बस उसने एक रिकॉर्ड मारा कि अच्छा ये इस प्लाज़ा से आए थे। बिकॉज़ है क्या, इसमें 19 एंट्री और एग्ज़िट है, और आप कहाँ से चढ़े कहाँ से निकले उसके हिसाब से आपका टोल कटेगा। सो इसलिए ऐसा सिस्टम है। अब आप सामने देख सकते हो, अगर हम राइट चले जाते तो हम हैदराबाद शहर के अंदर LB नगर साइड चले जाते, बट अपने को जाना है विजयवाड़ा, तो हमने ले लिया है ये लेफ़्ट जो NH65 पे जोड़ रहा है अपने को। और ये NH65 आ रहा है सामने, ये जो हाईवे है जिस पे हम जुड़ गए, ये NH65 है। ये पुणे से लेके मछलीपट्टनम तक जाता है। अब हम काफ़ी देर तक आज इसी पे रहने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं आगे। रामोजी फिल्म सिटी के सामने है एकदम, मेरे राइट में रामोजी है। ये जो गाड़ी सामने राइट मार रही है, रामोजी जा रही है, इधर है रामोजी, देख सकते हो आप। और अपने को आगे जाना है, हमें रामोजी नहीं जाना। इस एरिया में हमेशा ट्रैफिक रहता है, बिकॉज़ यहाँ अभी एक्सप्रेसवे ये है नहीं। एक्सप्रेसवे मतलब हाईवे थोड़ा आगे से शुरू होता है ये भी हाईवे NH65, बट ये प्रॉपर 4 लेन नहीं है। आगे 4 लेन हो जाएगा ये लगभग 8-10 किलोमीटर में, तो फिर उसके बाद रास्ता सही है। बट अभी इसी भीड़ भाड़ से निकलना है और नाश्ता भी ढूंढना है। तो चलिए निकलते हैं, ढूंढते हैं। ये हम विजयवाड़ा हाईवे पे हैं, ये है हाईवे सामने, आप देख सकते हो। और यहाँ एक बार हमने पहले खाना खाया था एक ढाबे में वहाँ, और काफ़ी सही था खाना। तो वही पूछने गई है, वाइफ कह तो रही है अब पता नहीं। पिछली बार जब हम आए तब तो काफ़ी लेट शुरू हुआ था, 12 बजे के आसपास, बट अभी वो वहाँ वाइफ ने पूछा, वो कह रही है। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं, होपफुली होगा खाने को, खाते हैं। और ये हमने पिछली बार भी खाया था एक बार पहले ढाबे पे विजयवाड़ा जाते हुए, यहीं आए हम। और यहाँ सबसे सही है कि आग पे खाना बनाते हैं ऐसे। सो ये अभी बन रहा है। अभी क्या है, सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे, तो अभी चिकन विकन तो रेडी नहीं है, बट सांभर राइस रेडी है। सो हम सांभर राइस खाएंगे और फिर जाएंगे आगे। प्रॉन्स खाएंगे हम विजयवाड़ा जाके, होपफुली अपने को मिल जाएगा। थोड़ी भूख लग रही है और नाश्ते का कुछ पता समझ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट सांभर राइस खा के चलते हैं। चलो चलो हैंड वॉश करने चलो। ये यहाँ ऐसे प्लेट देते हैं और उसमें फिर पानी डाल देते हैं, ताकि आप उसको थोड़ा हल्का हल्का साफ़ कर लो, और फिर पानी यहीं पे आप गिरा सकते हो, मिट्टी है। और अब ये साफ़ हो गया। अब इस पे आएगा हमारा सांभर राइस। ये हमारा राइस आ रहा है और पूरा धुआं निकल रहा है, आप देखो कितना धुआं निकल रहा है, एकदम गर्म है, बड़ा सही लग रहा है। ये एकदम गरम गरम। और अब सांभर भी आएगा। सांभर एक उधर बाल्टी में है, सब्जी, हाँ ये सब्जी है। हाँ खाओ खाओ। कैबेज का है। हाँ गोभी, ओह सही है सही है, पत्ता गोभी, हाँ है ना, कैबेज, सही है। और अब सांभर आएगा हमारा, पप्पू, अच्छा दाल, हाँ ये पप्पू है, दाल है, ये सांभर नहीं है। सांभर है, रसम। ये पप्पू है, ये अलग है, ये दाल है, सांभर भी है। मतलब वही रसम या सांभर एक चीज़ होगा ना, कुछ दोनों में से। बेबी ने खाया, कैसा लगा वेज खाना? अच्छा लगा, गुड गुड। मैंने भी खाया, मुझे भी काफ़ी सही लगा। दाल सही है एकदम, नमक वमक ज़्यादा नहीं है, हल्की खट्टी है जैसे होती है साउथ में। और ये सब्जी भी सही है। चलिए खाते हैं। हम तीनों ऐसे बैठ के खा रहे हैं, आप देख सकते हो, ये हमारी प्लेटें हैं। खाना बहुत मज़ेदार है, हल्का सा तीखा है। अब यहाँ एरिया के हिसाब से ठीक है, बहुत तीखा भी हो सकता था, हल्का चलेगा। मज़ा आ रहा है खाने में। बेबी भी खा रहा है अच्छे से, वैसे वो कई बार वेज इतना अच्छे से नहीं खाता, बड़ा भी अच्छे से खा रहा है, मज़ा आ रहा है बेबी को। मैंने तो खा लिया, ये खा रहे हैं। ये चटनी आई है अभी जस्ट, आई थिंक अभी यहाँ खाना बन रहा है, ये वाली काफ़ी सही है कह रही है वाइफ। और ये बेबी ने तो राइस भी ऐड किया, थप के खाया, मतलब एक्स्ट्रा मंगाया थोड़ा सा, उसको अच्छा लगा। वैसे वो खाता नहीं है इतना, घर पे तो बड़ा नाटक करके खाता है, यहाँ तो खाया इसने मज़े से। आई थिंक भूख भी लगी होगी इसलिए हुआ। बट बेबी को फेवरेट चिकन नहीं मिला, हम थोड़ी जल्दी आ गए, आधे घंटे बाद आते तो मिलेगा कह रहे हैं चलो कोई नहीं, आगे ट्राई करेंगे, कुछ मिलेगा तो। ये थोड़ा आपको खाने का आइडिया देता हूँ मैं, खर्चा क्या आया। सो हमने लिया था 70 रुपये की प्लेट बोली थी इन्होंने,
और हमने 2 लोगों ने खाया, फिर बेबी ने खाया, तो हमसे 200 रुपये लिए। तो मुझे वही लग रहा है कि बेबी का 10 रुपये डिस्काउंट दिया बिकॉज़ अगर 70 इंटू 3 करूँ तो 210 होता है। सो 210 नहीं लिए, उन्होंने 200 बोला, तो मुझे वही लग रहा है बच्चे का 10 रुपये डिस्काउंट। निकल गए और आपको ये इधर बोर्ड दिख रहा होगा, पोचमपल्ली 12 किलोमीटर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। सो ये क्या है, ये जो कट जा रहा है इधर लेफ्ट, और उधर आपको दिख रहा होगा फ्रूट मार्केट बाटा सिंगरम, उधर वो हरे रंग का बोर्ड है। सो ये पूरे तेलंगाना की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है, यहाँ बहुत फ्रूट मिलते हैं। हम एक बार आए थे, हाँ एक बार हम आए थे ऐसे ही घूमने फिरने, प्लम लेके गए थे, पपाया लेके गए थे, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। हम एक्चुअली आम के सीज़न में आए थे, हमें लगा आम होगा, बट आम हमें नहीं मिला, बट बाकी फ्रूट्स बहुत थे। सो ये यहाँ की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट। पहले हैदराबाद में एक जगह होती थी, मैं उस जगह का नाम भूल गया, बट अब ये इधर में आ गई है। सो चलिए, ये ट्रैफिक वाला एरिया था, अब हम निकल गए। सामने हल्के हल्के पहाड़ शुरू हो गए, दक्कन की पहाड़ियाँ फेमस, इससे आप समझ सकते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ पे फ्रूट चढ़ा रहे हैं ट्रक में। ओ यहाँ पे मील वाला एक ढाबा था। सो चलिए अब ये नज़ारे एंजॉय करते करते चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हो आज यहाँ भयंकर जाम है, यहाँ कभी जाम नहीं होता था, ये ऐसा एरिया है। आज यहाँ देखो आप, इससे आपको पता लगता है कि मतलब जैसे ही थोड़ा लंबा छुट्टी आता है, हैदराबाद में क्या है, बहुत सारे लोग आंध्रा के हैं जो काम करते हैं, मतलब रहते हैं जॉब के लिए गए हुए, तो वो सारे इधर आ जाते हैं, मतलब वापस गांव की साइड चले आते हैं, घर की साइड 3-4 दिन छुट्टी होती है। सो ये इसका कारण है, और हम लेट निकले हैं, वो हमारी गलती है, हमें जल्दी निकलना था, सोचा भी था, बट अब हो गया। चलिए अब क्या करें, फंस के ही जाना पड़ेगा 10 मिनट। और ये हम अपने घर से आ गए हैं अब 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। इसका नाम क्या है, मेरे को नाम यहाँ से नहीं दिख रहा, अभी थोड़ा आगे जाके पता लग गया। हमने खाना वाना भी खा लिया था घर के पास ही, मतलब ORR पार करने के बाद, और अब खाना खाने के बाद भी ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। सो 106 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं, और इस जगह का नाम है पंथंगी। क्या है, पन है, PANTHANGI, पंथंगी टोल प्लाज़ा। सो ये पंथंगी टोल प्लाज़ा अपन लोग आ गए। डीजल भराना है, मेन हमारा डीजल एकदम ख़त्म है, लास्ट पे है। यहाँ एक कंपनी ओन्ड पंप हुआ करता था BP का, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं। वो मिलता है तो वहाँ भराते हैं, अगर वो थोड़ी देर नहीं मिलेगा तो फिर कहीं पे भी भराना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचेगा। पर अभी पहले कोशिश करते हैं BP का कंपनी ओन्ड मिले तो उसमें भराएं। ये विजयवाड़ा हाईवे पे एक पंप है कंपनी ओन्ड BP का। डीजल भराने के बाद हम इधर आए, डोडला डेयरी। ये डेयरी है यहाँ पे, एक्चुअली फैक्ट्री है इधर डोडला डेयरी की, ये सामने ये फैक्ट्री है, और इसी के साथ में ही यहाँ पे इनका छोटा सा एक शॉप है जहाँ इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमने आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ रोका, बेबी और उसकी मम्मी अंदर खा रहे हैं। पेट्रोल पंप वालों ने थोड़ा दिमाग गर्म कर दिया था, तो हम दिमाग ठंडा करने के लिए इधर आइसक्रीम खाने रोका है। नॉर्मली क्या होता है, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ मेरे बेबी को सर्दी जुकाम होता है, तो कभी हम आइसक्रीम खा नहीं पाते, आज वो थोड़ा ठीक है। तो मैं ये इस आइसक्रीम पार्लर के अंदर का है, हमने आइसक्रीम खा ली, यहाँ पे पड़ी हुई है खाली। ये अभी मैंने लेटेस्ट लिया, ये 50 रुपये का छोटा कप है, कोई प्रीमियम फ्लेवर लिखा था, बेल्जियन चॉकलेट। क्या हुआ बाकी नॉर्मल तो हमने खाया, सही है, सब चीज़ें MRP पे हैं। जैसे ये 30 रुपये का है, वो 20 रुपये के कप्स थे, बटर स्कॉच और चॉकलेट, तो 200 हुआ टोटल। हाँ, फैक्ट्री से आया है। ये 50 रुपीज़ का था, वो 20 के 3 खाए हमने, और ये 30 के 3 लिए थे। ये 90, वो 60 और ये 50, टोटल 200 में अच्छा सा छोटा सा एक ब्रेक हो गया। अब ये बहुत हार्ड है, तो अब इसको गाड़ी में ही खा लेंगे लग रहा है। हाँ, इसको कैप करके रख देते हैं, गाड़ी में खा लेंगे। अभी ये पिघल नहीं रहा, अभी जस्ट निकाला है। पल्ली के आसपास से निकल रहे हैं। अब अगला जो बड़ा शहर आएगा वो सूर्यापेट आएगा थोड़ी देर में। यहाँ एक रेस्टोरेंट आता है 7, वो काफ़ी सही है। हाँ 7 ये रहा ना, मतलब रेस्टोरेंट तो क्या है, ये फूड कोर्ट जैसा है। यहाँ स्टारबक्स भी होता है। बड़ी तमन्ना है मेरी, किसी दिन मुझे नींद आ रही हो तो मैं स्टारबक्स पीऊँ, बट आज इतनी नींद नहीं आ रही कभी शाम में या सुबह निकलेंगे तो पक्का यहाँ स्टारबक्स में कॉफ़ी पी के जाएंगे। ये है 7 मिडवे प्लाज़ा, यहाँ स्टारबक्स है आई थिंक, आई एम 99% श्योर, मैंने देखा है कभी, आज तो नहीं दिखा बोर्ड, बट कभी देखा है। अभी हम जा रहे हैं विजयवाड़ा की ओर। अगला बड़ा शहर सूर्यापेट, उसके बाद फिर थोड़ी देर में विजयवाड़ा आ जाएगा, उस बीच में बॉर्डर भी आएगा।
कोडाड के पास बॉर्डर आता है। सो अब रोड सही है, थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया पहले से। गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, हमारे घर में तो पंखा भी बहुत था, यहाँ तो गाड़ी का एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। 29 डिग्रीज़ है यहाँ पे, सो आप लगा लो। हैदराबाद में तो मैक्सिमम 23, 24, 25 जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, 26। सो ये उससे गर्म एरिया है और 3-4 डिग्री हमेशा गर्म होता है। सो चलिए अब चलते हैं आगे, विजयवाड़ा सूर्यापेट होते हुए काकीनाडा की ओर। विजयवाड़ा 201, कोडाड 101, सूर्यापेट 57। सो इन तीनों का मैं आपको बताता हूँ। सूर्यापेट जो 57 है वो तेलंगाना का आखिरी बड़ा शहर है यहाँ पे। और सूर्यापेट जो मैं जानता हूँ वो इसलिए जानता हूँ कि वहाँ जो मैंने पहले भी बताया बहुत सारी वीडियोज़ में, बट अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वहाँ पे वो थे जो इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ था गलवान घाटी में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टर हुए थे, शहीद हुए थे। उसमें से जो सबसे बड़े ऑफिसर थे मतलब वहाँ उस यूनिट के, वो शहीद हुए थे, वो कर्नल बाबू करके। सो वो सूर्यापेट के थे। मुझे इसलिए आज भी याद है बिकॉज़ उसके अगले दिन जब मैं टीवी देख रहा था तो वो उनकी अस्थियाँ, मतलब जो उनका शरीर था वो सूर्यापेट आ रहा था, तो पूरे न्यूज़ में था कि तेलंगाना सूर्यापेट करके। और जो कोडाड का बोर्ड देखा आपने 101 किलोमीटर यहाँ से, वो बॉर्डर है, वहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर है, तो वहाँ हम तेलंगाना से आंध्रा में घुस जाएंगे। और जो तीसरी जगह देखी आपने विजयवाड़ा, वो तो आपको पता ही है, आंध्रा का काफ़ी बड़ा शहर है एक, और उसी के 20 किलोमीटर के अंदर अमरावती है, मतलब बन रहा है, जो नया कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। सो ये तीनों शहर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बोर्ड पे तीनों के नाम दिखे। आप चलिए आगे चलते हैं। और ये रोड के साइड में पेड़ों की छाँव के नीचे हमने रोक लिया है। ये हमारी आइसक्रीम थी, ये उस टाइम पे पूरे पत्थर जैसी थी, मतलब पत्थर को छूना और इसको छूना बराबर था, इतनी फ्रोज़न थी। अब थोड़ी पिघल गई है, सो अब हमने रोका है कि इसको खाएं। मज़ेदार बेल्जियन चॉकलेट लगा था, चॉकलेट चिप्स हैं इसके अंदर, अच्छा लग रहा है। तो इसको खाते हैं, वाइफ को वो पीना है, इसका बादाम शेक है, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। हल्का सा ब्रेक है ये बीच में, काफ़ी सही जगह है, यहाँ पेड़ है, पेड़ की छाँव है, पीछे खेत हैं किसी के वहाँ पे। तो चलिए खाते हैं, चलते हैं अरे सूर्यापेट की ओर। और यहाँ पे नलगोंडा का कट आ गया, ये पुल से जस्ट पहले इधर जो राइट में रोड जा रही है, इधर जो दिख रही है आपको, ये नलगोंडा जाने का रास्ता है। नलगोंडा मैं इसलिए गया हूँ, वहाँ एक प्रोजेक्ट है फिशिंग का, पनगल। हाँ, मछली पकड़ने में गया था, वहाँ एक पानी का प्रोजेक्ट है पनगल, नलगोंडा के एकदम। ये हम लोग आ गए कोरला पांडू टोल प्लाज़ा, इसे हम पार कर रहे हैं। अभी भी सूर्यापेट नहीं आया है, अगला बड़ा शहर सूर्यापेट है। सूर्यापेट के बाद तो फिर थोड़ी देर में कोडाड आ जाएगा बॉर्डर, और फिर उसके बाद तो हम आंध्र प्रदेश में लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देख सकते हो मूसी नदी से हम पार हो रहे हैं। नॉर्मली हम यहाँ रुक के वीडियो बनाते थे, बट आज नहीं बना रहे, बहुत बार बनाया है, आते में शायद आपको दिखाएं। बट हाँ, ये मूसी नदी है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। आगे एक और इंटरेस्टिंग जगह आएगी जहाँ पे वो आएगा, क्या बोलते हैं, संगम आएगा, वायरा और किसका आता है, तुंगभद्रा का आई थी। नहीं, तुंगभद्रा यहाँ कहाँ से आएगी। हाँ, मुनेरू, देखो हमारे बेटे को याद है, सबसे स्मार्ट हमारा बेटा है तीनों में। सो वायरा और मुनेरू का संगम आता है, जहाँ वो नदी फिर मुनेरू बन जाती है और आगे जाके कृष्णा हो जाती है। सो वहाँ पे हम वीडियो लेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्पॉट है। ऑलमोस्ट हर इस साइड में जितनी भी बार गया हूँ वो मैंने कवर किया होगा, बट फिर भी जहाँ पे भी संगम होता है नदियों का, वो मुझे बड़ा सही लगता है, तो उसे दोबारा कवर करेंगे जब पहुँचेंगे। सो चलिए आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे तेलंगाना में कांग्रेस के बोर्ड्स लग गए। ये नए सीएम साहब हैं यहाँ के, रेवंत रेड्डी, इन्हीं की फ़ोटो है, जहाँ जाओ यही चमक रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यापेट करके लिखा है इस बिल्डिंग पे। सो इससे आप समझ जाओ कि हम सूर्यापेट आ गए हैं, और सूर्यापेट बाईपास करते हुए विजयवाड़ा की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में बॉर्डर आएगा कोडाड पे, और फिर फाइनली आंध्र प्रदेश, और फिर विजयवाड़ा। सो चलिए चलते हैं। मेला चल रहा है शायद, बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं अंदर, गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी हैं, कुछ मेला कुछ है, टेम्पल, हाँ टेम्पल में आए हैं। हाँ, आज है 23 दिसंबर, और आज वैसे तो है शनिवार, बट ऐसा क्या खास है हमें नहीं पता। आज जितने भी हमने मंदिर देखे सब में भीड़ है, मतलब हर जगह काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमारे घर के पास वाले मंदिर में भी काफ़ी लोग थे। सो अगर आपको पता है ऐसा क्या है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आज ऐसा क्या है 23 दिसंबर के दिन कि हर मंदिर में इतनी भीड़ है शनिवार के दिन। मुझे पता नहीं, अगर आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा।
सो चलिए आगे हम जा रहे हैं विजयवाड़ा की ओर। अभी हम हैं कोडाड़ के पास, मतलब कोडाड़ अभी होगा शायद 10-15 किलोमीटर। सो बॉर्डर आने वाला है, बट अभी भी हम तेलंगाना में ही है। घर से आ चुके हैं हम 213 किलोमीटर, अभी भी हमारा रह गया 270 किलोमीटर आगे का रास्ता। सो चलते हैं। और ये हम तेलंगाना का आखिरी शहर पार कर रहे हैं। उस साइड में आपको हल्का हल्का शहर दिखेगा, ये है कोडाड़। और कोडाड़ पार करने के बाद आई थिंक 4-5 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाता है। सो अब हमारा प्लान है कि फटाफट बॉर्डर पार करें, आंध्र प्रदेश जाएं और लंच कर लें, बिकॉज़ 2 बजने वाले हैं। 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो अब 2 बजे मतलब 3 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। और बेबी को भी भूख लग रही है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। सो चलिए अब ढूंढते हैं, कहीं ऐसी जगह ढूंढनी है कि बेबी और मुझे चिकन मिल जाए, और वाइफ आज वेज खाएगी तो वाइफ के लिए कुछ सांबर राइस मतलब वेज मील मिल जाए। तो ऐसी कोई जगह ढूंढनी है। सो फटाफट चलते हैं आंध्र प्रदेश। और ये आप देख सकते हो RTA चेक पोस्ट आ गया। अब ये तेलंगाना बाय बाय कर रहा है शायद, आंध्रा एंट्री थोड़ा आगे होता है। और वहाँ नॉर्मली पुलिस वाले गाड़ी भी चेक करते हैं कई बार। पिछली 2-3 बार से नहीं करा, बट पहले जब हम जाते थे तो काफ़ी चेक करते थे। 2-3 बार हमारे बैग्स खुलाए थे। इलेक्शन नहीं, दारू के लिए चेकिंग करते, मगर दारू महंगी है इधर। आंध्र प्रदेश में 70% टैक्स है लिकर पे, तो दारू बहुत महंगी है। सो इधर से उधर जाते हुए दारू के लिए कई बार बॉर्डर पे रोक के चेकिंग करते हैं। इस रास्ते पे ज़्यादातर रोकते हैं, बट पिछली 2-3 बार नहीं रोका। सो पता नहीं आज क्या होगा, जो भी होगा देखेंगे। चलिए अब हमारा प्लान है कि बस फटाफट आंध्रा पहुँच जाएँ और फिर कुछ खाएँ। यहाँ होटल तो दिख रहे हैं, बट मेरा फंडा क्या है कि मुझे आंध्र प्रदेश का खाना थोड़ा बेटर लगता है। मुझे लगता है वो थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा होता है, मिर्ची कम होती है। तेलंगाना भी अच्छा होता है, बट मिर्ची थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बोर्ड दिख रहा होगा, हरा हरा, थैंक यू विजिट अगेन। सो ये तेलंगाना बोल रहा है थैंक यू विजिट अगेन। और ऐसे ही अब थोड़ा सा आगे पे आंध्र प्रदेश वेलकम्स यू करके भी एक बोर्ड आता है। आंध्र प्रदेश तो शायद नहीं लिखा होता, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है, बिकॉज ये आंध्र प्रदेश की NTR डिस्ट्रिक्ट है। ये जो पुल है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, यही बॉर्डर है। ये नदी है छोटी सी, ये बॉर्डर है। ये देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू आंध्र प्रदेश NTR डिस्ट्रिक्ट। सो क्या है, स्वागतम आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश ने स्वागतम कर दिया है। और यहाँ पे साइड में CM सर की यहाँ के फ़ोटो भी चेंज हो गई है। अभी पीछे रेवंत रेड्डी की फ़ोटोएँ चल रही थी, अब यहाँ से जगनन्ना की फ़ोटो शुरू हो गई है। सो अब हम आंध्र प्रदेश आ गए। सो चलिए अब खाना ढूंढते हैं फटाफट। ये आप देखो, यहाँ ये रोड हाईवे बंद किया हुआ है। इसका कारण ये है कि ये पूरा ट्रैफिक जाता है सर्विस लेन पे, और ये है बॉर्डर चेक पोस्ट आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश पुलिस का चेक पोस्ट है। ये सारा ट्रैफिक यहाँ से साइड की लेन से निकाला जाता है, ताकि अगर पुलिस वालों का मन करे तो वो आपकी गाड़ी रोक के चेकिंग कर ले। रात में आप आओ तो कई बार करते हैं, बट आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 बार जब मैं दिन में आया हूँ तो नहीं किया। आज भी कोई नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। पोस्ट तो बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते। कई बार उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि आज ऐसी गाड़ी है, मतलब उनके खबरियों ने खबर दी होती है कि आज ऐसी गाड़ी आएगी, उसमें दारू आएगी, तो उस दिन वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं। आज शायद किसी खबरी ने खबर नहीं दी होगी कि दारू आनी है, तो आज वो मस्त बैठे हुए हैं कूलर चला के। वैसे गर्मी तो होती है इधर। चलिए अब हम आंध्रा प्रॉपर आ गए। लास्ट चेक पोस्ट था, अब कोई चेक पोस्ट नहीं आएगा। तो अब सीधा खाने का ढूंढते हैं। और टोल प्लाजा आ गया, चिल्लाकल्लू टोल प्लाजा, और खाने को अभी भी नहीं मिला। भूख लग रही है, क्या करे क्या करे, कहीं कुछ मिल जाए। एक रेस्टोरेंट दिखा, बट हमारी मजबूरी क्या है कि अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ वो वाला हिसाब का खाना नहीं मिलेगा जो अपने को आदत है, 100 रुपये प्लेट वाला चिकन वाला। वहाँ वो बोलेगा कि 100 रुपये की वेज थाली है और चिकन अलग से दो, तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा। सो हम थोड़ा गरीब तो नहीं है, बट फिर भी कम खर्चा करने के चक्कर में ऐसा कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं जहाँ नॉर्मली वो 100 रुपये प्लेट वाली मिल जाए। रेस्टोरेंट तो बहुत दिख रहे हैं हमें, लाइन से एक और दिख गई है, हनी रेस्टोरेंट भी आ गया है यहाँ पे, बट अपने को वैसा नहीं मिल रहा जो मतलब ढाबा जो चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर अब वेज ही खाना पड़ेगा, क्या करें। ये आप देख सकते हो, हम आंध्र प्रदेश से निकल रहे हैं। खाली खाली रोडें हैं, साइड में कोई घर वर नहीं है, बस खेत हैं, हल्के फुल्के पेड़ वगैरह हैं। और बेस्ट चीज़ है कि अभी धूप छुप गई है। अब बादल से छुपी है, धुंध से छुपी है, ये पता नहीं, बट छुप गई है। बट धूप छुपने के बाद भी 29 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है आज, और आज है 23 दिसंबर। और मुझे लग रहा है शायद दिल्ली में 10 से कम होगा इस टाइम पे। मतलब दिल्ली क्या, दिल्ली यूपी पंजाब साइड अभी ठंड से हालत ख़राब होगी। यहाँ
देख लीजिए कि धूप के छुपने के बाद भी 29 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है गाड़ी। अब फिर दोबारा हल्की हल्की धूप आ रही है और ये हम निकले हुए हैं, शॉर्ट्स पहन के निकले हम। ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, निक्कर अब जो भी है, मतलब निक्कर पहन के हम निकले हुए घूमने, बिकॉज हमें पता है इस साइड गर्मी बहुत होती है, इवन तो ठंड का मौसम है। और वही जो हमने दिल्ली के लिए पैकिंग कर रहे हैं, मतलब जो हम हिमाचल जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, उसमें हमने सारे अपने जितने भी ठंड के कपड़े थे सब ठूस दिए हैं। पिछले 2-3 साल से हमने ख़रीदे नहीं है ज़्यादा, उससे पहले हम दिल्ली से लेके आए थे जब हम इधर शिफ्ट हुए थे, वही पुराने कपड़े चल रहे हैं यहाँ। तो हम मतलब कोई नीड ही नहीं होती, बस जैकेट लिया है शायद, हाँ जैकेट लिया है हमने एक आध, और बेटे के लिए लेते हैं हम ठंड के कपड़े, बिकॉज उसके ऑब्वियसली पुराने इतने हैं नहीं। सो चलिए चलते हैं गर्मी का मज़ा लेते हुए आंध्र प्रदेश की ओर, खाना ढूंढते हुए। ये बेबी और मैं यहाँ 2 नदियों का संगम देखने आए हैं। ये ऐसी जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ 2 नदियाँ आती हैं, एक वायरा आती है, एक मुनेरू आती है, और फिर वो दोनों इससे आगे फिर मुनेरू कहलाती है, और यहाँ से ऑलमोस्ट इस साइड जाती है, और 10-15 किलोमीटर आगे जाके ये कृष्णा नदी में मिक्स हो जाती है। और उसके बाद बिकॉज बड़ी नदी कृष्णा है तो वो कृष्णा कहलाती है। बिकॉज नदियों का ये फंडा होता है, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं उससे आगे जो बड़ी नदी होती है उसी का नाम रह जाता है। सो ये देख सकते हो आप, ये हम ये देखने जा रहे हैं, ये है, ये इस कोने से जो आ रही है ये है मुनेरू, और उधर से वायरा। थोड़ा आगे जाके आपको और अच्छे से दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं संगम पे। आप देख सकते हो इस कोने से एक नदी आ रही है और उस कोने से दूसरी आ रही है। तो उधर से जो आ रही है वो वायरा है, वो वायरा गांव से आ रही है, एक गांव है वहाँ वायरा नाम का, तो नदी का नाम भी वायरा है। और ये इधर मुनेरू साइड से आ रही है, वो गांव का नाम है या नहीं, उसका नाम मुनेरी क्यों है वो मेरे को नहीं पता, बट उसका नाम वायरा इसलिए क्योंकि वो एक वायरा नाम के गाँव से आती है। और यहाँ ये मिक्स हो रही हैं इधर आके, जैसे आप देख सकते हो इधर इन दोनों का संगम हो रहा है, और इसके आगे इसे मुनेरू ही कहते हैं। और ये दूसरी साइड उधर जा रही है, हमारे पीछे आप देख सकते हो वो उधर जा रही है, और ये 10 किलोमीटर जाएगी मुनेरू, और फिर कृष्णा नदी में मिल जाएगी, जो बहुत बड़ी नदी है। कृष्णा नदी अपने को आगे विजयवाड़ा पे दिखेगी, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, अगर वही रास्ता रहा जो मैं सोच रहा हूँ। अगर गूगल ने ट्रैफिक के चक्कर में कहीं और से ले गया तो शायद वहाँ ना दिखा पाए, बट जहाँ भी कृष्णा दिखेगी आपको दिखाएंगे। सो चलिए चलते हैं। वैसे हम लेट हो गए लंच के लिए, ऑलरेडी 2:30 बज गए हैं, अपने को पहले ही लंच करना था, अभी तक कुछ मिला नहीं है। सो चलिए फटाफट लंच ढूंढते हैं। कुछ छिड़क रहा है, पानी छिड़क रहा है, दवाई छिड़क रहा है, समझ नहीं आया, बट ऐसे छिड़कते हुए मैंने पहली बार देखा। या तो मैंने इंसान को देखा था या बड़ी मशीन को देखा था, ये ट्रैक्टर ऐसे करते हुए पहली बार देखा। चलिए अब हम विजयवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर में विजयवाड़ा आ जाएगा। उससे पहले होपफुली कुछ खाने को मिले, देखते हैं। चलिए ये हम क्या बोलते हैं, विजयवाड़ा से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कोंडापल्ली का सर्कल अभी 15 किलोमीटर दूर है, उसके बाद फिर विजयवाड़ा वहाँ से 8-10 है। यहाँ क्या है, यहाँ एक बहुत सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। उधर अब मेरे को पता नहीं, आगे धुंध है तो आपको दिखेगा या नहीं क्लियरली, बट आगे राइट हैंड साइड में एक बड़े से हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी आपको। वो मूर्ति के नीचे बहुत सुंदर मंदिर है एक, वहाँ हम गए थे एक बार, हमने पूजा भी कराई थी। 111 रुपये या 101 रुपये ऐसे कुछ था। पूजा भी थी वहाँ, आप लड्डू वगैरह भी ख़रीद सकते थे, वो ऑप्शन भी था। काफ़ी सही था और घूमने के लिए भी सही था। अगर आप कभी भी विजयवाड़ा से इधर हैदराबाद की ओर आ रहे हो, सो ये बड़ी सी मूर्त आपको दिख जाएगी, इसी के पास आप नीचे गाड़ी ले लो और मंदिर जाओ, मज़े से घूमो, नारियल वारियल चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाने की जगह है। और 2-3 छोटे छोटे मंदिर हैं उसके अंदर, छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और उसके अंदर 2-3 छोटे मंदिर और मेन मंदिर हनुमान जी का है। यहाँ से आपको पीछे से दिख रहे हैं ये, अगर आप विजयवाड़ा साइड से आओगे तो सामने से दिखेंगे। आज तो अब हम निकल रहे हैं, शायद आते हुए हम देखेंगे। अगर आते हुए ऐसा हुआ कि यहाँ आने, और ये हम खाने का वेट कर रहे हैं, हमें एक क्या बोलते हैं, एक रेस्टोरेंट ढाबा टाइप तो मिल गया खाने का, यहीं रोड पे ही मिल गया, इसी रोड पे ही। बट यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, आप देख सकते हो सारे टेबल फुल हैं। सो हम वेट कर रहे हैं 5 मिनट, होपफुली मिलेगा खाने को। और हमने पूछ लिया, चिकन भी है, सांभर भी है। सो बेबी क्या खाएगा? चिकन। चलिए, ये हमारा बेबी खा रहा है, उसको चिकन मिल गया और राइस मिल गया और थोड़ा सा घी भी डाल दिया उन्होंने ऊपर से, तो अब इसको सही लगेगा, मज़े से खाएगा। और सांभर भी हमने बोला है तो सांभर भी आ गया है, इधर है सांभर। और वाइफ थोड़ा सा उसका पेट वो है, जल रहा है, बिकॉज आई थिंक जो सुबह खाया बहुत मिर्ची का लगा उसे, तो उसने बस कर्ड राइस लिया है चटनी के साथ। अभी कितने का क्या है अपने को नहीं पता, अभी खा के आपको बताएंगे। अभी तो हम खा रहे हैं। ये हम खाना खा के आ गए, हमने इधर खाना खाया
ये सामने बोर्ड लगा है, ये विजयवाड़ा से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पहले। खाना सही था, बहुत मिर्ची नहीं थी, थोड़ी तो अब हम आए हैं आंध्रा में तो खानी पड़ेगी बट ठीक थी। हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, जब हम आए तो पूरा पार्किंग फुल था, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो हमें थोड़ा दूर खड़ा करना पड़ा। मैंने भी खाया, बेबी ने भी खाया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रक भी खड़े थे और यहाँ 2 ढाबे थे, एक ये था और एक उधर आप वो देखो, उसमें लिखा हुआ है न्यू उड़ीसा पंजाब गार्डन ढाबा। तो एक वो था, एक ये था। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि मैं वो न्यू उड़ीसा पंजाब गार्डन में क्यों नहीं गया। वो जो आपको वहाँ दिख रहा है, इधर से दिखाते हैं, वो वाला ढाबा न्यू उड़ीसा पंजाब गार्डन, मैं उसमें नहीं गया और मैं इंस्टेड उसमें गया, उधर वाले में। इसका कारण ये था कि इसने उड़ीसा और पंजाब दोनों लिखा हुआ है, तो मुझे लगा भाई ये तो कोई स्पेशलिस्ट ढाबा होगा नहीं, इन्हें तो पता नहीं है पंजाबी देंगे या उड़िया खाना देंगे, तो मुझे लगा ये तो एम ही है। इन्होंने जो है, इन्होंने सब तेलुगु वेलुगु में लिखा था और खाने की फ़ोटो वोटो डाली हुई थी, तो मुझे लगा कि उनका ऑथेंटिक खाना होगा और वो सही निकला। जहाँ हमने खाया बिल भी ज़्यादा नहीं आया, 350 रुपये आया। अब क्या हिसाब है मैंने इतना पूछा नहीं, बट शायद 100 रुपये की थाली होगी, 100-150 का चिकन होगा या 100 रुपये का चिकन होगा, ऐसी कुछ होगा। टोटल हमने 350 पे किया, बड़े मज़े से खाया, अच्छा था खाना। तो चलिए अब चलते हैं आगे। पल्ली के सर्कल से निकल रहे हैं और अपने को सीधा जाना है। अगर इस साइड चले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर पहुंच जाएंगे, हम बोर्ड लगा हुआ है इधर, और भद्राचलम भी इस साइड है, बट हम इस साइड नहीं, हम विजयवाड़ा की साइड सीधा जाएंगे। लेफ़्ट में ये सारे एरिया हैं। सो ये सर्कल आता है विजयवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर पहले आता है। काफ़ी प्रोमिनेंट जगह, काफ़ी फेमस जगह। मैं जब भी रात को आता हूँ मैं चाय पीता हूँ, बट अभी तो चाय पीने का टाइम है नहीं, मतलब अभी जस्ट खाना खाया तो चाय का कोई तुक नहीं बनता। अदरवाइज जहाँ ये इब्राहीमपट्टनम का पावर प्लांट आ गया है, और इब्राहीमपट्टनम अगर आपने हमारी वो वाली सीरीज़ देखी थी, कहाँ गए थे हम, हाँ मध्य प्रदेश से वो वाली सीरीज़ जब हम सिलीगुड़ी गए थे, सो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे तो उस रास्ते में क्या था, वो हाईवे था 34, आई थिंक नेशनल हाईवे 34 था शायद, और वहाँ बहुत जगह इब्राहीमपट्टनम के बोर्ड लगे थे। अब यहाँ पे भी देखो सामने, इस पावर स्टेशन का नाम है डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन इब्राहीमपट्टनम। सो ये है इब्राहीमपट्टनम। और जैसे कि मैं बता रहा था, नेशनल हाईवे 34 जो था, जब हम सिलीगुड़ी से वापस आ रहे थे मध्य प्रदेश के रास्ते, तो उसमें बहुत जगह इब्राहीमपट्टनम आ रहा था। वो इसलिए था कि वो हाईवे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके कहाँ मध्य प्रदेश और पता नहीं कौन कौन से स्टेट होते हुए वो, जो मैंने सुना है, उत्तराखंड तक जाता है। उत्तराखंड में कोई जगह है शायद कोटद्वार या ऐसे कहीं तक जाता है वो। सो काफ़ी लंबा हाईवे है वो भी। बट हाँ, ये इब्राहीमपट्टनम बहुत छोटी जगह है विजयवाड़ा के बाहर। ये आपको और कहीं इसका बोर्ड नहीं दिखेगा, बस उस रास्ते पे दिखता है, बिकॉज ये उसका टर्मिनेशन या स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो हाईवे यहाँ ख़त्म और शुरू होता है इसलिए। सो चलिए, अब तो हम विजयवाड़ा के ट्रैफिक में फंस गए हैं। सामने आप देख सकते हो, ये पार करते हुए निकलते हैं विजयवाड़ा, और फिर विजयवाड़ा बाईपास करके अपने को और आगे जाना है। अभी भी आधा रास्ता ऑलमोस्ट बता रहा है, 4 घंटे का रास्ता बता रहा है। सो फटाफट चलते हैं। पास आ गए। अगर आपको विशाखापट्टनम साइड जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हो, बट अपने को इधर से भी जा सकते हो, बट ये मेन शहर का रास्ता है जिस पे हम जा रहे हैं। और हमें क्या है, हमें मछलीपट्टनम जाना है। आप सामने बोर्ड देख सकते हो, मछलीपट्टनम 73, चेन्नई 440। सो इसलिए हम इस रोड से जा रहे हैं, विशाखापट्टनम 405। सो हमें मछलीपट्टनम साइड जाना है, उसके लिए हमें यही रोड लेनी पड़ेगी। वो वाली लेते हम तो हमें मतलब आधा घंटा लंबा पड़ता। सो चलिए अब चलते हैं। ये विजयवाड़ा शहर है और जिससे हम निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ का फेमस पुल आ जाएगा, कनक दुर्गा ब्रिज, वो कनक दुर्गा मंदिर के एकदम सामने, तो वो आपको दिखाएंगे। तो कनक दुर्गा बेंच सर्कल, विशाखापट्टनम, चेन्नई। सो ये कनक दुर्गा टेम्पल तो सामने, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे मेन टेम्पल है। काफ़ी फेमस है ये कनक दुर्गा टेम्पल। हम कभी आए नहीं हैं, हम विजयवाड़ा 3-4 बार आए हैं, बट कभी बना नहीं। अब हमें जाना है बेंच सर्कल की साइड। बेंच सर्कल एक काफ़ी फेमस चौराहा है इधर विजयवाड़ा में और उधर से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सीधा विशाखापट्टनम निकल जाता है, एक राइट मार के नीचे से मछलीपट्टनम की साइड निकल जाता है। सो हमें मछलीपट्टनम वाली साइड जाना है, तो हम वहाँ से वो हाईवे चेंज करेंगे। और अगर आपको यहाँ से चेन्नई जाना है तो थोड़ा आगे जाके चेन्नई हाईवे भी आ जाता है। और रोड की दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ देखोगे, जिस तरफ मैं हूँ इस तरफ, तो इस तरफ कृष्णा नदी बह रही है। भवानी आइलैंड करके है। यहाँ क्या है, ये नदी इतनी चौड़ी है बिकॉज यहाँ इसके पानी को रोका गया, बांध बनाया गया आगे।
सो पानी को रोकने की वजह से नदी बहुत चौड़ी है और इसके बीच में 2-3 आइलैंड हैं इधर आइलैंड, और उसमें वो भी है होटल भी है APTDC का। सो लोग काफ़ी आते हैं, हमारा भी मन है कभी जाने का, बट आज तक तो हम गए नहीं। और अब इधर टेंपल भी आ ही गया, आपसे बात करते करते इधर टेंपल आ गया। ये टेंपल ऊपर जाने का रास्ता है जो आपको दिख रहा है, और ये टेंपल की नीचे वाली एंट्री है। मेन मंदिर ऊपर है, इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं लोग। हम गए नहीं, हर बार हमारा मिस हो जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, सो हमारा रह गया है। बट चलिए अब चलते हैं हम आगे मछलीपट्टनम की ओर, और मतलब मछलीपट्टनम रोड की ओर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे काकीनाडा की ओर। आ गए हैं मछलीपट्टनम बाईपास जाने वाली रोड पे। जो आपको ऊपर हाईवे दिख रहा है वो जा रहा है विशाखापट्टनम की ओर, बट हमें नीचे से राइट होना है, मतलब हमें नीचे से वहाँ से राइट होना है 400 मीटर आगे। और यहाँ हमेशा जाम होता है इस रेड लाइट पे, चाहे आप कभी भी आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ। सो अब ये जाम में हल्का सा फंस के हम नीचे से राइट हो जाएंगे और वो रास्ता जाएगा मछलीपट्टनम की ओर। सो ये जो नेशनल हाईवे 65 है ये नीचे से पुणे से आता है और यहाँ मछलीपट्टनम जाके ख़त्म हो जाता है। तो यहीं से थोड़ा आगे जाके वो राइट होगा और वो उधर चले जाएगा। और ये जो ऊपर वाला हाईवे जा रहा है ये उधर जा रहा है, ये विशाखापट्टनम तक जाएगा और फिर विशाखापट्टनम से कलकत्ता होते हुए आगे जाएगा। सो ऊपर आ गया कलकत्ता हाईवे, नीचे मछलीपट्टनम, हम जा रहे हैं मछलीपट्टनम हाईवे पे। ये आखिरकार विजयवाड़ा का ट्रैफिक हमने पार कर लिया, थोड़ी मेहनत लगी बट फाइनली पार हो गया। और अभी ये हम मछलीपट्टनम जाने वाली रोड पे हैं, हाईवे पे हैं, बट हम पूरा मछलीपट्टनम तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही ये देखो एकदम से लोग टर्न मार लेते हैं। चलो क्या करें, बट हम मछलीपट्टनम तक तो नहीं जाएंगे, हम उससे पहले ही लेफ़्ट हो जाएंगे। हमें काकीनाडा साइड जाना है, काकीनाडा तक नहीं जाना, उससे थोड़ा पहले तक जाना है। कल जाएंगे काकीनाडा, आज उससे थोड़ा पहले गांव में। ये पीछे सुंदर सुंदर खेत है, अगर सीज़न में आओ तो यहाँ पूरा चावल की खेती होती है तो और सुंदर लगता है। अभी उतना नहीं लग रहा, शाम के 5:15 के आसपास हो गया, 5:15 के आसपास। अभी भी ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है और गाड़ी में सब सो रहे हैं, ये बेटा सो रहा है ऐसे। और ये मछलीपट्टनम रोड पे पहला टोल प्लाज़ा आ रहा है, डावुलुरु टोल प्लाज़ा, डावुलुरु यूज़र फी टोल प्लाज़ा। देखो आप अलग सा है, ऊपर बना है ऑफिस इनका और नीचे टोल कलेक्शन है। मतलब इनको शायद ज़मीन नहीं मिली होगी यहाँ रोड के साइड में अच्छे से ऑफिस बनाने के लिए, तो इन्होंने ऊपर ही इसी पे ऑफिस बना दिया। और चलिए चलते हैं, होपफुली अपना यहाँ हो जाएगा, हो गया। सो चलिए आगे चलते हैं। ये रोड अभी भी मछलीपट्टनम जा रहा है, बट जैसे मैंने पहले बताया हम पूरा मछलीपट्टनम नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा पहले ही अपन लोग क्या करेंगे, एक लेफ़्ट मार लेंगे, सीधा ये मछलीपट्टनम पे जाके ख़त्म होगा, बट हम एकदम सीधा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट मार लेंगे और अपना उस साइड चले जाएंगे, काकीनाडा साइड, मछलीपट्टनम के एकदम पास से जाएंगे। आज बहुत लेट चल रहे हैं हम, भयंकर लेट, ये कह रहे हैं 8 बजे पहुँचेंगे। अब क्या करें, पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। सो चलिए चलते। ये हम निकल रहे हैं आंध्र प्रदेश की रोडों से, और आंध्र प्रदेश में भी ये एरिया सीमांध्रा कहलाता है, कोस्टल आंध्रा, जिससे हम निकल रहे हैं। हम मछलीपट्टनम के अभी काफ़ी पास हैं, आई थिंक 20-25 किलोमीटर में मछलीपट्टनम आ जाएगा, इसलिए आप ये एरिया देख सकते हो। सामने खाली खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जस्ट यहाँ पे एक दो दुकानें आ गई और ट्रक दिख रहे हैं, अदरवाइज़ पूरे खाली खेत दिखते हैं रोड के दोनों साइड, और वो दिखते हैं, ताड़ी के झाड़ दिखते हैं और राइस के खेत दिखते हैं, आप देखो ऐसे, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। ये सीमांध्रा है, यहाँ पहले चावल बहुत होता था, अभी भी होता है, पहले यहाँ कोकोनट भी बहुत होता था, नारियल, बट आजकल यहाँ छोटा नारियल ज़्यादा बिकता है। वो कर्नाटका जैसे बड़े बड़े नहीं होते। मैंने किसी अपने एक सर हैं फ्रेंड, उनसे बात करी थी, तो कहते थे यहाँ के नारियल में कुछ बीमारी आ गई थी कुछ साल पहले यहाँ पे भी कहते हैं बड़े बड़े होते थे, जैसे कर्नाटका में बड़े बड़े होते हैं, बट आजकल यहाँ उतने बड़े नहीं होते, नॉर्मली छोटे छोटे होते हैं, उनका पानी भी हल्का खट्टा होता है, जैसे कर्नाटका वालों को तो एकदम मीठा होता है। सो वो कहते हैं उसका कारण ये था कि कुछ बीमारी आ गई थी नारियलों में, और यहाँ के नारियल ज़्यादातर मंदिर में चढ़ते हैं, वो छोटे, उनको मतलब सुखा के मंदिर वाले बना के बेचते हैं, वैसे पीने के लिए कम ही मिलता है। चलिए आप यहाँ पे सामने बोर्ड आ गया, आप देख सकते हो, ये कह रहा है कि पमारू है 3 किलोमीटर, मछलीपट्टनम 25 किलोमीटर। तो मछलीपट्टनम के पास जाके हमको लेफ़्ट लेना है, रोड चेंज हो जाएगी हमारी, और अभी रह गया है 120 किलोमीटर, टाइम बता रहा है 2.5 घंटे। तो चलिए चलते हैं। शाम के बज गए 6 और अंधेरा अच्छे से हो गया। अब अपने को यहाँ से रोड चेंज करनी है, ये जो सीधा हाईवे जा रहा है ये जा रहा है मछलीपट्टनम, बट अब हम मछलीपट्टनम नहीं जाएंगे और हम यहाँ से लेफ़्ट मार लेंगे। ये जो पुल दिख रहा है ना आपको, इसी पुल की साइड जाना है हमें, बट ये पुल चढ़ने के लिए हम नीचे से लेफ़्ट लेंगे और फिर ऊपर जाके पुल चढ़ेंगे
और ये अपने को ले जाएगा काकीनाडा की साइड। ये लंबा रास्ता है, ये रास्ता भी विशाखापट्टनम जाता है। इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे 216। इसे 216 इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो नेशनल हाईवे 16 है जो विशाखापट्टनम जा रहा है, ये उसको कनेक्ट करता है। सो इसलिए ये 216 है, मतलब ये दूसरे नंबर पे एंट्री या एग्जिट होगा, इसलिए ये नंबरिंग सिस्टम ऐसे बना होता है। सो अब हम इस पे चढ़ गए हैं 216 पे। अब ये बता रहा है 7 किलोमीटर इसी पे जाना है। ये रास्ता मेरे लिए भी थोड़ा नया है। एक बार मैं आया था, बट मैं पिछली बार जब यहाँ गया था तो मैं मछलीपट्टनम होके गया था। सो आज हम मछलीपट्टनम से नहीं जा रहे, मछलीपट्टनम आगे है। सो चलिए, अंधेरा अच्छे से हो गया है। ये बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, सामने पूरे खेत और ये ताड़ी के झाड़, बीच बीच में खजूर के झाड़, काफ़ी अच्छा लगता है। बट अंधेरा है तो आपको समझ नहीं आएगा शायद। ऊपर बोर्ड भी था, अभी जस्ट मैंने देखा, काकीनाडा 180 के आसपास कुछ बता रहा था और यानम 150 के आसपास कुछ बता रहा था। वहाँ हम कल जाएंगे। हमारा जो है जिस गांव में हम रुकने वाले, वो यहाँ से 90 किलोमीटर है और 2 घंटे का रास्ता है। सो चलिए चलते हैं। रेलवे फाटक आ गया इधर। ये रेलवे लाइन क्या है, मछलीपट्टनम में आगे जाके तो समुंदर है, तो मछलीपट्टनम से रेलवे लाइन घूम जाती है और घूम के फिर सीधा आगे विशाखापट्टनम की साइड वाली लाइन जाती है, वही है। कई बार इसमें ट्रेनें भी दिखती हैं, आज खाली है, सही है। सो चलिए, ये कोई अंदर का रास्ता है। ये क्या कर रहा है, ये हमें ले जाएगा उसी रोड पे जिससे हम अंदर आए, बट वो आगे कहीं शहर में जाके जैम में फंसेगा। सो अंदर गांव से कहीं से ले जाएगा। अब दिन का नज़ारा होता तो आपको मज़े से गांव दिखाते, बट अब ये रात है, कितना ही दिखा पाएंगे हम। बट हाँ, जा रहे हैं हम अंदर से। ये हम निकल रहे हैं NH 216 से, और ये इसका एक बहुत ख़राब चीज़ है इस रास्ते का, जो मैंने पिछली बार नोटिस नहीं किया था, बिकॉज़ मैं पिछली बार सूरज की रोशनी में आया था। अभी क्या है, रात को सामने वाले हाई बीम मार रहे हैं और ये सिंगल लेन रोड है, तो इसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बीच में एकदम से कोई आ जाएगा तो मेरे को दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज सामने की लाइट एकदम ब्लाइंडिंग है मेरी आंखों पे। इवन तो मैंने हाई बीम नहीं मारी है, मैं नॉर्मल बीम पे चला रहा हूँ, बट सामने कितनी स्ट्रांग है कि एकदम से अगर कोई बीच में इस गैप पे आ जाए और सामने वाला हाई बीम मार रहा हो तो कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ समझ ही नहीं आने वाला कौन आया क्या हुआ। ये बड़ी ख़राब चीज़ है इस रोड की। तो इस रोड में कभी आप आ रहे हो इस साइड, अगर आप आ रहे हो तो इस रोड को अवॉइड करो रात में। मुझे तो यही समझ आया, बहुत बेकार है ये। ये हम आ गए हैं मुंजलुरु टोल प्लाज़ा। अभी यहाँ कितने का है पता नहीं टोल, अभी भी रह गया अपना 1.5 घंटा, 1 hour 33 minutes, और डिस्टेंस है 74 किलोमीटर। रोड बहुत अच्छी है लेकिन सिंगल लेन है, वही सबसे बड़ी ख़राबी है, जिसकी वजह से ये देखो, जैसे ये ट्रक वाला सामने हाई बीम मारते हुए आ रहा है, इसके सामने जो इधर से गाड़ी जा रही होगी हमारी साइड से, उसको कुछ नहीं दिखना जब ये सामने होगा, बिकॉज इसकी लाइटें इतनी पावरफुल है। वही दिक्कत है। अब मैंने ये सोचा नहीं था, तो अब मैं तो पड़ गया रात में। बट हाँ, अगर फिर कभी मुझे आना होगा तो मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि 6 बजे के बाद इस रोड पे ना आया जाए। बट चलिए, कोई नहीं, रोड अच्छी है, रोड ख़राब नहीं है, वो बस थोड़ा लाइट का इशू है। चलते हैं। ये आप देखो, सामने मेला लगा हुआ है पूरा। वाइफ को हमने बटर या घी लेने के लिए पूछने के लिए भेजा है, हमें सैंडविच बनाना है। अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ मेला है। अब हमारे पास टाइम है, बहुत लेट है, दिन को आए होते तो हम शायद जाते, अच्छा लगता। देखने में तो सही लग रहा है। वो वाइफ उधर है सामने, अब बटर और उसका वो पता करिए, घी का कुछ मिले तो सैंडविच बनाने के लिए छोटा पैकेट कुछ भी मिल जाए, देखते हैं। हमारा डिस्टेंस रह गया है 20 किलोमीटर और 34 मिनट, और यह सीतारामपुरम टोल प्लाजा। जय सीताराम। जय सिया राम। सो हम इधर आ गए हैं और अब ये हम टोल प्लाजा पार करते हैं। इससे मुझे याद आया, सीताराम भी लोगों का नाम होता है। मेरे फ्रेंड के यहाँ एक भैया काम करते थे, उनका नाम सीताराम था। और मेरा वैसे का नाम है। सीताराम वाले काम तो नहीं थे, उनकी 3 शादियाँ करी थी उन्होंने। बट बड़े से भैया थे, हमें खिलाते पिलाते थे, घुमाते थे। चलिए चलते हैं आगे। और मामा का नाम है सीता। चर्च देखो कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है इधर मेरे साइड। इधर देखो, एकदम हरे रंग का, बहुत सही लग रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे पूरा चर्च अच्छे से। ये आंध्रा में देखा है मैंने, केरला में भी होता होगा। अब केरला में कभी इस सीज़न में गया नहीं हूँ, आंध्रा एक आध बार आया हूँ मैं, तो मैंने देखा है क्रिसमस में। चलिए, ये आखिरी शहर है हमारे गांव, मतलब हमारे होम स्टे से पहले। अभी भी 25 मिनट का रास्ता है। चलिए शहर पार करते हैं, गांव जाते हैं। ये हम अपने होम स्टे आ गए थे फाइनली, और जैसे कि मैंने बताया आपको, खाने का आज सीन थोड़ा अलग था।
आज कुछ हम रास्ते से नहीं लाए, हमारे घर पे मशरूम पड़ा था तो हमने सोचा उसको वेस्ट क्यों करें। सो हम ये कैंपिंग स्टोव ले आए, मशरूम ले आए और ये सॉसेज ले आए घर से, और ब्रेड हमने रास्ते में ख़रीद ली, वो गोल वाली, दूसरी वाली मिली नहीं। और चीज़ भी ले आए हम रास्ते में, जहाँ विजयवाड़ा के पास चीज़ ख़रीद लिया था हमने। अब ये सैंडविचेस बनाएंगे हम और खा लेंगे। यहाँ पे ऐसे छत है, बड़ी सी एक खाली छत है होम स्टे की, सो यहीं हम कर रहे हैं ये जुगाड़। ये वेस्ट हो जाता मशरूम घर पे पड़े पड़े, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ खाने का आसपास है भी नहीं, ये गांव है, तो मैं सोचा ये यूज़ कर लेंगे। और कल फिर हम जाएंगे अच्छा खाने, थोड़ा दूर काकीनाड़ा जाएंगे। चिकन बिरयानी तो देखेंगे बट कल खाएंगे, आज पता नहीं। सो चलिए अब ये हम खाते हैं, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होम स्टे पे तो हम आ गए फाइनली। लास्ट में अंधेरे में थोड़ी दिक्कत हुई बट पहुँच गए।